केमिकल बॉन्डिंग हमने क्यों पढ़ना है और पढ़ के हमको लास्ट में क्या मिलेगा वो सब बात कर रहा था, ठीक है। लेकिन हमारा मतलब पीरियोडिक टेबल में दो छोटा सा सब टॉपिक्स बाकी है, लेकिन अभी लोग ही नहीं है तो वो फिर आगे बोलेगा ना ये नहीं पढ़ा फिर करो, है ना। सो वो नहीं चलेगा, इसलिए हम आज भी क्या करेंगे, थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग का क्या करेंगे, क्या 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 बोला, इंट्रोडक्शन एक ही क्लास में होता है, हर क्लास में एक इंट्रोडक्शन देके कुछ चलता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड ये पढ़ के तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हमने बात किया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, क्या है, क्या है बताओ। मॉलिक्यूल नाम सुना है, मॉलिक्यूल क्या होता है, क्या क्या, हाँ ठीक है, एक के ज्यादा आइटम है तो मॉलिक्यूल बोला। सो हमने अभी वो पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में क्या क्या कौन सी चीज के बारे में पढ़ रहा था, वी आर टॉकिंग अबाउट एटम्स, है ना। नाउ इवेंचुअली वी आर गेटिंग इनटू मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल्स कैसा जोड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एटम कैसे स्टेबल होता है, एटम में क्या क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, सो हमको पता है ऐसे वो स्टेबल हो रहा है ना, है नहीं, तो कुछ बोलो, कुछ बोलो, बोलने के टाइम हंसने का क्या बात है, कुछ बोलो, इसलिए स्टेबल हो रहा है ना। हाँ, सो ये फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन O2 ऐसा करने के लिए भी एक रीजन होता है, क्योंकि इधर आठ होता है, वो सब हमने पढ़ा है पहले, है ना। सो अभी हमको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तुमको सबको ये पता है ना, ये ऑक्सीजन को हम एटम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम वो तुम लोग ऐसे बोला था, ये सब पता है ना। ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्या 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 स्ट्रक्चर, कोई बोला है, क्या बोला, क्या सो अभी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज खोलो, फर्स्ट ये चैप्टर का, इधर एक बार देखो, उधर ऐसा लिखा है, ऐसा कुछ मतलब सेकंड पेज में लिखा है, सो इसको क्या लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है, मैं बोल रहा हूँ, हाँ जोर से बोलना, क्या है, लुईस सिंबल्स, ये सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, लुईस सिंबल्स, ठीक है। और भी लुईस सिंबल्स लिखा है उधर, कितना लिखा है, कितना लिखा है, ऑक्सीजन का लिखा है, बेरिलियम का लिखा है, लिथियम का लिखा है। सो दिस वाज द फर्स्ट thought of scientists in order to explain this chemical bonds। पता है ना, वो कोवालेंट बॉन्ड सबको पता है, एक और ऑक्सीजन होगा, इधर 6 होगा, सो 2 इलेक्ट्रॉन इज शेयरिंग हियर आल्सो, 1 more pair is sharing, so 2 बॉन्ड ऑक्सीजन O2 ऐसे होता है, ठीक है, वो पता है। सो मेरा सवाल है कि फॉर एग्जाम्पल हीलियम कैसा होगा, नियोन कैसा होगा। सो इसका मतलब है कि
मान लो मैं कुछ ऑक्सीजन एटम्स को, एटॉमिक ऑक्सीजन को मैंने लिया, ठीक है, लेकिन जब वो एक और ऑक्सीजन एटम को देखेगा उसी टाइम वो क्या हो गया, क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा और इट विल बी देयर एज O2, ठीक है। सो अभी तुमको ये सोचना है कि मैंने नियोन और हीलियम ऐसा लिया तो मुझे क्या फॉर्म में वो मिल जाएगा, वो N2 Ne2 होगा, नियोन कौन सी फॉर्म में वो होगा, बोलो। नोबल गैस के बारे में हमने पढ़ा है ना। तो नोबल गैसेस का प्रॉपर्टी क्या है, स्टेबल होता है, मतलब रिएक्टिविटी कम होता है, और एक्चुअली नियोन विल बी स्टेइंग एज नियोन इटसेल्फ, क्योंकि और एक एटम से जोड़ने का जरूरत नहीं है नियोन का केस में, बिकॉज इट्स हैविंग ए सबशेल शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 8, ठीक है। इधर भी लिखा है ना, नियोन में कितना है, 8 है, ठीक है, इसलिए वो स्टेबल है। लेकिन हमको अगर थोड़ा आगे तुम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन भी है, नेक्स्ट पेज में जाओ। क्लोरीन, क्लोरीन कैसा, क्लोरीन भी Cl Cl Cl7 7 dots है, so it will be sharing one pair of electrons in order to be stable, so Cl2 होगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है, समझ में आया। सो ये समझने का बात नहीं है ज्यादा, लेकिन इसमें तुम लोग ऐसे देखो, ऑक्सीजन 2 मतलब लाइक ऑक्सीजन 2 बोल रहा है, H2O कैसे बन रहा है, वो थोड़ा इस साइड में जाओ, दिख रहा है, मेक सेंस, मेक सेंस या ये सिंबल सेम लॉजिक है, इसका ऑक्सीजन का सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सो वो H2O के केस में वो भी हो रहा है, लेकिन H में तो 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है ही नहीं, और हमको ये पता है कि 2 भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि इसलिए वो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2, सो वो भी एक नोबल गैस है, नोबल गैस है, इसका मतलब ये कि वो स्टेबल है ना। सो अगर हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा था वो भी स्टेबल होगा, सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये भी समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है तो बताना, डाउट नहीं है ना, ठीक है। सो CCl4, एक और एग्जाम्पल दिया है उधर, CC मतलब एक कार्बन और 4 क्लोरीन, उसका भी रीजन क्या है, कार्बन को वैलेंसी 4 है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 है, सो एक कार्बन को ऐसे स्टेबल या 8 इलेक्ट्रॉन होने लिए कितना क्लोरीन होगा, क्लोरीन चाहिए होगा, लेकिन क्लोरीन को कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है, दैट्स व्हाट एक्सप्लेन हियर। अभी हमने वो CO2 का केस पहले बात किया था, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके हमने उसका स्ट्रक्चर उस दिन बोला था ना, ऐसे ही याद है सबको। सो वो कैसे आ रहा है, वो भी कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के शेयर कर रहा है, द अदर 2 सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद द अदर ऑक्सीजन, ठीक है। सो ऐसा थोड़ा सा देखो ऐसा थोड़ा सा पहले साइंटिस्ट का रीजनिंग यही था, तो हम क्या बोलते हैं, लुइस
लुईस सिंबल एंड लुईस स्ट्रक्चर बोलता है, ठीक है। सो फ्रॉम देयर दे हैव ऐसे, मतलब एक ऑक्सीजन को मुझे अभी ड्रॉ करना है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना है, तो मुझे ये सब करना है। ये सब टाइम वेस्ट है ना, एक ऑक्सीजन को लिखने लिए मुझे इतना करना पड़ रहा है। सो साइंटिस्ट क्या सोचेगा, हाउ कैन वी इम्प्रूव। सो उसका रीजनिंग सिंबल से ये है कि हमको ऑलरेडी बाकी जो जो इलेक्ट्रॉन है उसको मेंशन नहीं करना है, ठीक है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है उसको एक लाइन जैसे ही डिनोट करता है, ठीक है। सो ये कैसे होगा, ओ इसका मतलब है कि दोनों शेयरिंग है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या किया, इग्नोर किया, वो उधर ऑलरेडी है। सो इसमें एटम भी एटम्स लिखा है बस। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर ऑर्गेनिक में जाने के टाइम हम लोग को ये भी लगे कि अरे यार ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, कार्बन होता है। सो दैट्स वेयर वी आर गोइंग हियर। इधर उस दिन मैंने क्या बोला, ये डॉट का मतलब क्या है, कार्बन। और कार्बन में क्या होगा, कार्बन भी नहीं है, इधर इलेक्ट्रॉन जैसे इधर भी एक चीज होता है, कार्बन है, कार्बन का वैलेंसी कितना है, इधर एक, इधर गया है एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड इधर गया है, बाकी दो कहाँ गया, हाइड्रोजन में, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन इधर मेंशन्ड है नहीं है, लेकिन ये बस हाइड्रोजन और कार्बन के लिए होता है, बाकी सब हमको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सल्फर, नाइट्रोजन, अगर ऑक्सीजन है तो इधर ऑक्सीजन भी होगा, देखो ऑक्सीजन, वो सब मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन वी आर इग्नोरिंग दी अदर पार्ट एंड वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, ठीक है। ऐसे ही इधर इधर भी हम क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट टाइम से या लिखने के लिए, क्योंकि इतना तो कौन लिखेगा। सो इसलिए, और एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट दैट साइंटिस्ट बहुत लेजी होता है, ठीक है। तुम लोग आगे चलने का टाइम समझ में आएगा। डॉक्टर्स का ये देखा है ना प्रिस्क्रिप्शन, वो कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा। वो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि वो पढ़ने का टाइम और वो लिख के उसको बहुत लिखना पड़ता है, मतलब इसीलिए उसका हैंड राइटिंग ऐसे हो गया। ऐसे साइंटिस्ट को भी ये लिखने का टाइम बहुत बार ये रिपीट करना पड़ता है। सो दे आर लुकिंग फॉर सम शॉर्टकट्स थ्रू विच वी कैन एक्सप्लेन और डिस्क्राइब दिस काइंड ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस एंड एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। वो समझ में आया। सो हम ये एक बार देखो, इधर क्या है, इधर कुछ है, इधर कुछ नहीं है। तो इधर देख, इधर ट्रिपल शेयरिंग के लिए भी सेम लॉजिक है, लॉजिक हर चीज में सेम है। लुईस स्ट्रक्चर इधर कैसे जाना समझ में आया ना, बहुत आसान है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगर इधर भी एक बार देखो, ये टेबल 4.1 फर्स्ट टेबल ऑफ दिस चैप्टर, वो भी एक बार देखो और मुझे बता देना कि कुछ समझ में नहीं आया तो बता देना। टेबल 4.1 हमको एक्चुअली वो उस क्लास में जा सकता था अभी तो, लेकिन टाइम हो गया। लेकिन अगर वो फ्री है तो उधर जा सकता था। सो वी शुड हैव सीन दिस इन दिस टेक्स्ट बुक, उधर डिस्प्ले कर सकता था। ये अभी समझ में आया ना सबको। 4.1 में कुछ डाउट है क्या? इसका नीचे पढ़ो, वो स्टार कभी भी तुम लोग देखोगे उसका नीचे उसका एक्सप्लेनेशन भी होगा। उसका नीचे एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, ईच हाइड्रोजन एटम अटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2, ठीक है, ठीक है। एक इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? और प्लस माइनस क्या है?
प्लस माइनस क्या है पूछ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस के लिए वो सबको डाउट है, प्लस माइनस क्या है, सबको डाउट है। सो प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस क्या है, आयरन सी है, क्या है, आयरन सी है। प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कम है या छोड़ दिया। तो इधर जब प्लस कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, O3 के केस में। सो इसमें एक्चुअली ये देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल में 6, 6। सो इधर एक बार देखना, ये प्लस का केस में हम ओजोन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उस दिन भी बोला था ऑक्सीजन में, लाइक ओजोन का केस में हमारा O2 एक्चुअली इसके ऊपर ज्यादा पढ़ने लिए है इसके बाद, लेकिन अभी तुम लोग पूछे तो अभी ही देख लेते हैं। ऑक्सीजन मुझे 2 बॉन्ड मुझे बताया, अभी ओजोन में O3 है, ऐसा लिख सकता है, क्यों नहीं। 4 बॉन्ड हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर 4 बॉन्ड इधर हो रहा है तो इसके पास 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सो एक 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 कहा चला गया, ये दोनों में चला गया, बाकी 2 होगा। लेकिन सो मतलब इसका पूरा मिला के कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 4 6 8 9 10। ये सही नहीं है नहीं, क्या है या नहीं, नहीं है। सो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, वो एक सवाल है। सो तुम लोग ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर देखना है और मुझे बता देना है कि ये देखिए क्या समझ में आ रहा है। वो फर्स्ट स्ट्रक्चर भी देखना, सेकंड स्ट्रक्चर भी देखना। हाँ, ओजोन का, ये ओजोन और कुछ चीज का स्ट्रक्चर एक्चुअली एग्जाम में आने वाला चीज है। ओजोन का स्ट्रक्चर और भी ऐसा कुछ मॉलिक्यूल्स है, एंड इसके बारे में बात भी पढ़ने लिए है इसी चैप्टर में। सो अभी थोड़ा ठीक है, स्टार्टर जैसा देखो और मुझे बताओ कि क्या समझ में आ रहा है दोनों स्ट्रक्चर देख के। पहले लुईस स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद सेकंड वाला स्ट्रक्चर भी देखना, क्या समझ में आ रहा है। बताओ। सो इधर क्या स्ट्रक्चर दिया है वो एक बार ड्रॉ करते हैं। एक इधर आ जाओ, तुम लोग को बहुत लोगों का नींद आ रहा है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक एक ही है तुम्हारे पास, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक लो और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर उधर ड्रॉ करो। हम्म ठीक है, अभी बताओ, ये देखिए क्या समझ में आ रहा है। इधर 6 इलेक्ट्रॉन है इसका,
इधर कितना है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है इसका, इधर भी कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है। सो मेरा सवाल ये कि इधर प्लस चार्ज कैसे आ रहा है, प्लस चार्ज अगर आना है तो कितना होना चाहिए 5, और नेगेटिव आना है तो कितना होना चाहिए 7। सिंपल है। लेकिन इधर बोलो ऐसा नहीं लिखा है। तो तुम नहीं 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 खत्म नहीं हुआ, सेकेंड स्ट्रक्चर लिखना, सेकेंड स्ट्रक्चर O3 का सेकेंड स्ट्रक्चर। अरे उधर एक और स्ट्रक्चर दिया है ना ये वाला, अभी देखो ये दोनों सेम लिखा है। अगर मैंने जब बोला बाकी सब छोड़ के इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया तो मुझे ये मिल रहा है। इधर देखो, इधर जैसा लिखा है ऐसा लिख दिया को मुझे ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अच्छे से देख के बताओ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि उतना बस वो काउंट करना है, काउंट करके मुझे बताओ। क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। देख इधर 1 2 3 4 5 6 था, वो सेकंड वाला में कितना इलेक्ट्रॉन्स लिखा है 1 2 लिखा है, लेकिन इधर इधर क्या लिखा है वो ऊपर वाला, ठीक है ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला नेगेटिव वाला ऑक्सीजन में आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है और एक नेगेटिव चार्ज भी लिखा है। लेकिन सेकंड स्ट्रक्चर में जाने के टाइम ये क्या है, ये 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी उधर है, लेकिन उसके ऊपर एक बॉन्ड भी बना है। लेकिन ये तो पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि यूजुअली हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या है, एक बॉन्ड बनने लिए क्या करना है, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तभी होगा ना कोवैलेंट बॉन्ड। नहीं ये तो क्या होगा आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। तो इस केस में बस क्या हुआ है, इस केस में सिंपल लॉजिक के अगर एक बार समझ में आया तो बाकी बहुत कुछ समझ में आएगा। ये आने वाला पेजेस में भी ऐसे बहुत कुछ एग्जांपल्स है। 3 ऑक्सीजन है, ठीक है 3 ऑक्सीजन है, एक के साथ 2 बॉन्ड, ठीक हो गया। इसमें क्या हो रहा है, 1 प्लस और 1 माइनस बोल रहा मैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन इधर कोवैलेंट बॉन्ड ऐसे ही बना है, तो बाकी कितना होगा, ऑक्सीजन में कितना बाकी है, लास्ट वैलेंसी कितना है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6। सो 2 ऐसे ही मैंने बन दिया, तो बाकी कितना होगा 4 होगा, 4 ठीक है। और इधर भी 6 है मान लो, ठीक है। सो इधर 8 हो गया है ना, क्योंकि 2 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ठीक है, टिक किया, ठीक है। इसका केस में क्या दिक्कत आ रहा है, इसका ऑलरेडी क्या हो चुका है, ऑलरेडी 8 हो चुका है,
लेकिन हमको ऐसे छोड़ नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, हमको O3 होना चाहिए। ठीक है, सो कुछ तो कुछ गड़बड़ है इसमें। सो हमको कैसे इसको ठीक कर सकता है सोचना है। सो एक हिंट दिया हुआ है कि प्लस और इधर माइनस लिखा है, अगर वो हमको पता है तो एक्चुअली इसका आंसर मिल सकता है, लेकिन अभी के लिए इसमें 8 है तो नहीं चलेगा, एक और बॉन्ड नहीं चलेगा। और इसका केस में सोचो, इसका केस में क्या हो रहा है, 6 है, तो इसको भी कितना चाहिए, 8 चाहिए। सो ये कैसे हमको सॉल्व कर सकता है, वही है हमारा सवाल। ठीक है, सो यूजुअली कोवैलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दोनों शेयरिंग, इसलिए हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन इधर प्लस माइनस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आयोनिक है। सो आयोनिक बॉन्ड में तुम लोग ये सोचो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इफ दिस बॉन्ड इज कंप्लीटली डोनेटेड बाय दिस ऑक्सीजन ओनली। मतलब यूजुअली एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये देता है, लेकिन इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन यही देने वाला है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन ये दिया है तो इधर बाकी चार था। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन ये दिया तो इसके पास कितना होगा, 4 से 2 गए तो कितना होगा, 2, कितना, 2। सो वो 2 देख के मैंने ये बॉन्ड बना दिया। ठीक है, सो बाकी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो अभी काउंट करना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकता, ऐसे तो कुछ भी चलेगा, क्योंकि इसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन भी ये ऑक्सीजन दे दिया है। ठीक है, वो हमको मेंशन करना पड़ेगा, वो मेंशन करने लिए हमने प्लस चार्ज लिखा है। ठीक है, सो इसका केस में क्या होगा, इसका 6 इलेक्ट्रॉन्स इसका पास ही है, किसी को दिया नहीं, और ये दिया वो बॉन्ड भी है इधर। सो इसको एक मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गया तो क्या हम बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो इसीलिए वो एक नेगेटिव भी है। सो एक सवाल हो सकता है कि हमको ये कैसे पता चलेगा कौन सी ऑक्सीजन के पास है ये डबल बॉन्ड, कौन सी पेयर ऑफ ऑक्सीजन के पास है वो सिंगल बॉन्ड हो सकता है। मतलब ये एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, लेकिन मुझे ये भी लिख सकता था। तो हमको ये कैसे पता चलेगा, एक्चुअली रियलिटी में क्या हो रहा है कि ये सेकेंड्स में ऐसे ही 1000 बार चेंज हो रहा है। मतलब एक मोमेंट में ये ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन के पास डबल बॉन्ड है, तो नेक्स्ट मोमेंट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन के पास सिंगल बॉन्ड है। मतलब ये डायनामिकली चेंज हो रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये देने वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐसे ही डांस कर रहा है, ऐसा भी सोच सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ये चैप्टर का बाद में भी बहुत पढ़ने वाला है, तुम्हारा पूरा ऑर्गेनिक रसायन स्ट्रक्चर्स के ऊपर है। बहुत कुछ चीज रसायन स्ट्रक्चर्स लिख के ही तुम लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, समझ में आया? कुछ डाउट है? समझ में आया क्या हुआ इधर, प्लस माइनस क्या है? सो यही ऐसे ही एक केस CO3 2- के पास भी है, वो मुझे कोई एक्सप्लेन कर देना। CO3 2- उसमें क्या हो रहा है? कहा 2- के मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। हमारा O3 का केस में यही क्या हो रहा था,
ये ऑक्सीजन ही प्लस और माइनस चार्ज बन रहा था, इसलिए प्लस और चार्ज माइनस मिला के क्या होगा, क्या होगा, न्यूट्रल। तो इसलिए हम O3 ऐसा मेंशन कर रहा है। अगर अगर ये बाहर से आ रहा है, हमको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा CO3 2 माइनस। इसका मतलब है कि बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अभी मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूं, ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन जो आया वो कहाँ आया है? सिंपल सवाल है, देख के जल्दी जल्दी बता देना। वो जो इलेक्ट्रॉन तुमको कहा देख पा रहा है, कुछ नहीं करना है, बस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। जितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उससे ज्यादा कहाँ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है, जल्दी बताओ। हाँ, कार्बन बोला, कार्बन में कितना है इलेक्ट्रॉन? कार्बन में यूजुअली कितना होना चाहिए? नहीं, 4 4। सो इसका केस में 1 2 3 4। सो मतलब मुझे ये बोल सकता है कि एक के लिए एक बॉन्ड के लिए कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया। सो इसके पास नहीं है। सिंपल से सबको देखना है, सबको देखे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोला, ऑक्सीजन को देखो। ये ऑक्सीजन, ये ऊपर वाला मतलब बीच में वाला ऑक्सीजन में कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। वो 1 2 3 4 5 6। तो बीच वाला में ठीक है, लेकिन साइड वाला में क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी है, लेकिन एक और बड़ा, एक और बॉन्ड भी है। सो वो बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को कोई दिया है, और वो साइड वाला, दोनों साइड में एक एक ऑक्सीजन है। ये दोनों में तुम लोग को ये देख सकता है कि बैलेंस शेल में, मतलब लुई स्ट्रक्चर में तुम लोग को 6 ऑक्सीजन लाइक 6 इलेक्ट्रॉन दिख सकता है, लेकिन एक और बॉन्ड भी है। उसका मतलब है कि वो बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को कोई बाहर से दिया है। दैट इलेक्ट्रॉन इज नोटेड बाय दिस 2 माइनस। 2 ऑक्सीजन है इधर और इधर, और इसलिए 2 माइनस। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? और कुछ डाउट है तो अभी पूछना है। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट क्लास में आके, ओए नेक्स्ट क्लास में आके ये मत बोलना कि समझ में नहीं आया। ठीक है? क्या समझ में नहीं आया? क्योंकि देख, तुम लोग का अगर ये फिर से समझाइए पूछने का टाइम, मुझे ये एक्सैक्टली बोलना पड़ेगा कि क्या समझ में नहीं आया। कुछ तो समझ में आया होगा, एक्सैक्टली क्या समझ में नहीं आया? हाँ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, वही मेरा सवाल। ऑक्सीजन में कितना हो सकता है? उसका बैलेंस है। हाँ, बैलेंस। ऑक्सीजन में बैलेंस कितना है? 6। सो ये ऑक्सीजन में देखो 1 2 3 4, 2 कोवैलेंट बॉन्ड है, एक बॉन्ड के लिए एक दिया हुआ है, मैं ऐसा असम्पशन कर रहा हूँ। सो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये साइड वाला में क्या हो रहा है? इधर ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 प्रेजेंट है। सो ये कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कुछ भी इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, लेकिन ऐसे देना चाहिए ना। सो 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसे ये बॉन्ड बन पाया? इसका मतलब है कि कोई इसको आके एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, और इसका वो साइड में भी सेम चीज हो रहा है। 6 ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन एक कोवैलेंट बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि उधर भी एक दिया हुआ है। ठीक है। सो तुम लोग के लिए थोड़ा सा होमवर्क भी है। प्रॉब्लम इसका जस्ट एक पेज साइड किया तो ये प्रॉब्लम्स है ना, कितना प्रॉब्लम है हमारे पास? 2 ही प्रॉब्लम है। ठीक है, वो दोनों प्रॉब्लम्स करके आ जाना। ठीक है, आसान है, उसमें सॉल्यूशन भी है, लेकिन तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो।
सो कल हमारा प्रेजेंटेशन भी होगा, लास्ट जो बचा है 2 सब टॉपिक्स का, ठीक है।